उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम एनसीईआरटी की बुक्स को सॉल्व कर रहे थे, थियरी देख रहे थे। फर्स्ट जो है हिस्सा अव्वल 6 क्लास की बुक जान पहचान, हम लोगों ने उसकी थियरी भी देख ली थी और एमसीक्यूज पूरी बुक के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और थियरी अभी हम लोगों ने सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ा है जो स्टेट के सिलेबस में शामिल है। अभी हम 7th क्लास की बुक हिस्सा 2 जान पहचान जो है उसकी थियरी सॉल्व कर रहे थे। तो आज जो है जो स्टेट के सिलेबस में जो चैप्टर्स शामिल हैं वो आज जो है वो पूरे हो जाएंगे आज की वीडियो से। पार्ट नंबर 3 है जान पहचान हिस्सा 2 का। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये नज़्म है नील गगन में तारे, और ये नज़्म शरीफ अहमद शरीफ की लिखी हुई नज़्म है। आपको क्वेश्चन आए कि नील गगन में तारे किसकी लिखी हुई नज़्म है, तो शरीफ अहमद शरीफ की लिखी हुई नज़्म है। हम नज़्म को पढ़ते हैं, हम चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ेंगे। एमसीक्यूज जो इसके क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। नील गगन में तारे। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, हर सू फैल गया अंधेरा, थक कर सोया दिन बेचारा। तब निकले आकाश पे तारे झिलमिल झिलमिल करते सारे, अब्र में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते। रात के आंचल में निखरे हैं फूल चमेली के बिखरे हैं, या परियों की शहजादी का या बूढ़ी नानी दादी का। हार गले का मोती वाला या टूटी हीरो की माला, और बिखर कर नील गगन में दूर खलाओं के आंगन में, हीरे मोती चमक रहे हैं जुगनू जैसे दमक रहे हैं। ठीक है, तो ये शरीफ अहमद शरीफ की नज़्म है नील गगन में तारे। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो हम पूरी बुक जो जान पहचान है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको अल्फाज माने दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो इसकी खाली जगह और अल्फाज माने और मुहावरे वगैरह जो हैं, जो चीज़ें इसमें बच जा रही हैं, वो इंशाल्लाह हम उसकी पूरी सीरीज़ एक बनाएंगे और उन वीडियोस में देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे चैप्टर क्या है। चैप्टर है आगे मौका परस्त। ठीक है, ये जो है ये एक कहानी है मौका परस्त। पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक मर्तबा जंगल के जानवरों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से चील, गिद्ध और उकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला न हो सका। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। लड़ाई की वजह से उसे न तो परिंदे ही पहचान सके और न ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई, तो उन्होंने उस जानवर की असलियत पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वो जानवर और कोई नहीं, चमगादड़, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। यानी कि वो क्या है, चमगादड़ है। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी जो है भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, तुम चौपाए कैसे हो सकते हो, यानी कि तुम जानवर कैसे हो सकते हो। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। परिंदों ने उसे कहा कि मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो, देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं, फिर जिस तरह तुम्हें
तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं, इसी तरह मेरे बच्चे दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। मौका परस्त चिमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता? उसकी वो दुर्गत हुई कि कहीं का ना रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। उस वक्त से आज तक उसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। सच्चे मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहता। चिमगादड़ की तरह इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है। उसके बाद आगे जो है अगला चैप्टर है आपका, जो एचटेट के सिलेबस में शामिल है। हरियाणा टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें परिंदों का शिदाई, शिदाई बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चाहने वाला परिंदों का। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो जानवर पालते हैं, जानवर के शिदाई होते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है। सितंबर का आखिरी हफ्ता था। दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था, धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। सालिम ने बाग का रुख किया। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गया। बचपन से उसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद और परिंद बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से उसको खास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवास करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बया, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता। एक दिन नन्हे सालिम ने एक परिंदा मार गिराया। परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी गुम हो गई। ये क्या? उसके सीने पर तो जर्द लकीरें हैं। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। इस वाक़े ने सालिम की चिड़ियों से मोहब्बत और दिलचस्पी को बढ़ा दिया। अब वो हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहता। उसका ज़्यादातर वक्त मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता। सुबह सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सालिम अली का मामूल बन गया। अब उसे हर तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई थी, यहाँ तक कि वो तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें पूरी खूबी के साथ निकालने लगा। चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर उनके चचा अमीरुद्दीन उसे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए। वहां सालिम अली को गाइड के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया गया। वहां उसको बहुत करीब से चिड़ियों को देखने का मौका मिला। सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी इत्तेफाक हुआ। वहां की चिड़ियों ने सालिम अली का दिल मोह लिया। उन्होंने परिंदों का बगौर मुताला किया और उनके बारे में तफसीलात जमा की। सालिम अली 12 नवंबर 1892 यानी कि 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, मगर परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी ने सालिम अली को दुनिया का एक माहिर परिंद बना दिया। सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें तहरीर की। उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई और बेशुमार इनामात और तमगे मिले। यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें एजाज़ी सनदें दी। हुकूमत हिंद ने 1958 ईस्वी में पद्म भूषण और 1976 ईस्वी में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए सालिम अली ने अपनी तरक्की के जिम्मेदार इदारे को अतिये के तौर पर दे दिए। परिंदों का ये शिदाई 1983 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 91 साल थी। यहाँ पर अल्फाज माने दिए हुए हैं और नीचे जो है ये क्वेश्चंस है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है, ये परिंदों का शिदाई जो है वो SCRT के सिलेबस में भी शामिल है और उससे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद एक नज़्म है उर्दू ज़बां हमारी, छोटी सी नज़्म है बहुत, देखते हैं। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बां हमारी, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बां हमारी। फूले फले हमेशा बाग़े जहाँ में या रब, हो हर ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी।
भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बां हमारी। झड़ते हैं फूल मुँह से, घुलता है रस फ़ज़ा में, जब हो ज़बां पे जारी उर्दू, जब हो ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ लेते हैं हम। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहां से चिड़ियाघर जाएंगे। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। दरिया पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। यहाँ न तो शोर था, न गाड़ियों की तेज आवाज़ें और न ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल। उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? अख्तर ने कहा, यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है। उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़ज़ा आलूद हो जाती है, इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है। नौशाबा, जो बहुत देर से खामोश थी, कहने लगी कि हमने माहौलियात की किताब में पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। माहौल और फ़ज़ा क्या है? सुफियान ने पूछा। हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़ज़ा कहते हैं। बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबों ने तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखी। हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बेया और उल्लू। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, अल्फाज माने हैं और नीचे क्वेश्चन आंसर है और इसके अलावा खाली जगह है और जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको। और जो है यहाँ पर कवाइद का कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। जो कवाइद के जो पॉइंट्स हैं वो सब भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे वो शामिल कर दिए हैं। तो आज जो है जान पहचान हिस्सा 2 जो बुक है एनसीईआरटी की उर्दू की, उसके एचटेट के सिलेबस में जो भी चैप्टर्स शामिल हैं वो सब जो है वो आज मुकम्मल हो गए। और इसके बाद से जान पहचान पूरी बुक हिस्सा 2 जो है उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आपको यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम जान पहचान हिस्सा सोम जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी थियरी पढ़ेंगे और उसके बाद उसके पूरी बुक के एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बीपीएससी TR4 एचटेट के एग्ज़ाम और एनसीईआरटी की बुक्स जिन लोगों के पास नहीं है वो यहाँ से एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर से अपनी थियरी देख सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बीपीएससी के सिलेबस में भी जो ऑप्शनल सिलेबस होता है उसमें भी एनसीईआरटी की बुक से बहुत सारे जो है एनसीईआरटी का ही सिलेबस जो है उसमें शामिल रहता है। तो वो लोग भी यहाँ से अपनी थियरी देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप में से आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिना पेड कोर्स लिए आप यहाँ एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नई अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।